जम्मू में बेस्ड 20 से 25 साल का कपल मोनू और मोनिका, इनकी 2 साल की बेटी थी राधिका। जुलाई 2020 में राधिका स्टार्टेड फीलिंग कॉमन कफ लाइक सिम्टम, जिसकी वजह से उसे लोकल हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ उसे कफ सिरप प्रिस्क्राइब करी। कफ सिरप लेने के बावजूद राधिका वॉज हैविंग वॉमिटिंग लाइक सिम्टम एंड शी वॉज अनेबल टू पास यूरिन। इसकी वजह से उसे PGI-MER हॉस्पिटल जो चंडीगढ़ में है वहाँ पे एडमिट किया गया। उस हॉस्पिटल में एडमिट करने पर डॉक्टर्स को पता चला राधिका वॉज सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर, जिसकी वजह से उसे ICU में एडमिट करना पड़ा। 1.5 महीने तक ICU में रहने के बावजूद राधिका की कंडीशन में कोई सुधार नहीं था। डॉक्टर्स ने उसके पेरेंट्स को डिस्चार्ज करने को कहा, लेकिन डिस्चार्ज के कुछ ही घंटों बाद राधिका कुड नॉट सर्वाइव। डॉक्टर्स के अनुसार द रीजन फॉर राधिका's डेथ was the cough syrup and not just Radhika, 12 more kids died in Jammu due to this cough syrup. कॉफसेट कफ सिरप में एक इंग्रेडिएंट होता है प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। डिजिटल विजन फार्मा कंपनी इस कफ सिरप को बनाती है, लेकिन डिजिटल विजन फार्मा कंपनी इस इंग्रेडिएंट को एक लोकल डीलर से खरीदती थी। उस लोकल डीलर ने प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल को एक एडल्ट्रेटेड इंग्रेडिएंट से बदल दिया, जिसका नाम था डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल कोई भी इंसान कंज्यूम करेगा तो उसे हेडेक, वॉमिटिंग, प्रॉब्लम्स इन पासिंग यूरिन, किडनी फेलियर जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। किडनी फेलियर जैसा सीरियस सिम्टम डेथ भी कॉज कर सकता है किसी इंसान में। सो कफ सिरप वॉज नॉट द रीजन फॉर डेथ ऑफ दीज चिल्ड्रन, इट वॉज डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल। इंडिया में टाइम आफ्टर टाइम ऐसे स्प्यूरियस ड्रग्स के मामले देखने को मिल रहे हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में हाउ स्प्यूरियस ड्रग्स आर अ बिग menace to our society. About the death of 66 children in the Gambia linked to cough syrups. WHO recommends all countries detect and remove these products from circulation to prevent further harm to patients. साल 1937 यूएसए में एक एलिक्सिर की वजह से 100 से ज़्यादा मौत हो जाती है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन इस एलिक्सिर के मैन्युफैक्चरर एसी मैसेंजिल एंड को से इस एलिक्सिर का कॉम्पोजिशन मांगता है। अब उस कॉम्पोजिशन में एक एंटी फ्रीज यूज हुआ था, जिसका नाम था डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल। इंडिया में भी डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल की वजह से चेन्नई में 1972 में 15 बच्चों की मौत, 1986 में मुंबई में 14 पेशेंट की मौत, 1988 में बिहार और गुड़गांव में 11 और 33 बच्चों की मौत हुई थी। साल 2016 में एडल्ट्रेटेड एंटी डायबिटिक ड्रग एक्सपोर्ट कर रहे 2 मैन्युफैक्चरर पे भी क्रिमिनल केसेस फाइल हुए थे। 2019 में जब इंडिया कोरोना के वेव से जूझ रहा था, तब हमें नकली रेमडेसिविर के केसेस तो पता ही होंगे। नकली रेमडेसिविर हमने अनबिलीवेबल हाई प्राइजेस पे खरीदी होंगी। इतना ही नहीं, अनबिलीवेबल हाई प्राइजेस पे उसे एक्सपोर्ट भी किया गया था। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक बात जान लेते हैं, एडल्ट्रेटेड और स्प्यूरियस ड्रग्स होते क्या हैं। एडल्ट्रेटेड ड्रग्स हम ऐसे ड्रग्स को बोलते हैं जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट को ऐसे इंग्रेडिएंट से रिप्लेस कर देते हैं जो उनसे कम एक्टिव होता है या फिर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होता। और वहीं स्प्यूरियस ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जहां पे एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट ही नहीं होता। इंडियन गवर्नमेंट ने स्प्यूरियस ड्रग की बिक्री रोकने के लिए सैंपल्स की जांच शुरू करी। 2019 और 20 के सैंपल्स में 264 सैंपल्स वेयर स्प्यूरियस, और वहीं 2020 से 21 के बीच 164 सैंपल्स वेयर फाउंड स्प्यूरियस। इतनी जांच पड़ताल के बावजूद भी रिसेंटली गाम्बिया जो एक अफ्रीकन नेशन है, वहाँ 66 बच्चों की मौत कफ सिरप पीने की वजह से हो गई। अब आप बोलेंगे अफ्रीका और इंडिया का क्या मेल, लेकिन आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि इन कफ सिरप का निर्माता एक इंडियन मैन्युफैक्चरर था
मेडेन फार्मास्यूटिकल। मेडेन फार्मास्यूटिकल्स के सैंपल्स जब WHO ने चेक करे तो उसमें ये पाया कि इन 4 कफ सिरप में इथाइलिन ग्लाइकॉल और डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल की मात्रा अनएक्सेप्टेबल अमाउंट से हाई थी। In July 2022, the Gambian authorities discovered an increase of cases in acute kidney injuries among children. But it's only after sending samples to labs in Senegal and in Ghana that they discovered the link with these 4 cough syrups. So what's in these cough syrups? According to the WHO, the contaminated syrups contain 2 toxic products, one usually used as a solvent and the other one as an antifreeze agent. The toxic products are colorless and almost odorless, which makes it difficult to detect. Only an investigation will determine how these toxic products ended up in the cough syrups. Speaking of which, the cough syrup were made in India, where the health authorities have announced the launch of an investigation. फर्दर इन्वेस्टिगेशंस में ये पता चलता है कि मेडेन फार्मास्यूटिकल्स के पास इन 4 कफ सिरप की सिर्फ एक्सपोर्ट करने की परमिशन थी, इंडिया में सेल करने की नहीं। इन घटनाओं को समझने के लिए हमें हमारी व्यवस्था के इन पैटर्न्स को समझना पड़ेगा। जैसे कि 2014 में US FDA ने हमारे एक इंडियन फार्मा जायंट का इन्वेस्टिगेशन किया। उस इन्वेस्टिगेशन में डेटा फैब्रिकेशन का पैटर्न देखने को मिला था। अब डेटा फैब्रिकेशन कोई भी कंपनी गलत डेटा को सही ठहराने के लिए या फिर अपनी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी को स्टैंडर्ड क्वालिटी बताने के लिए करती है। कभी कभी ऐसा भी होता है डेटा फैब्रिकेशन गलत टेस्टिंग मेथड या गलत टेस्ट की वजह से भी देखने को मिले, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा फैब्रिकेशन इज बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल गेन मोटिव। इंडियन दवाएं जो मैन्युफैक्चरर्स की लेबोरेटरी में स्टैंडर्ड क्वालिटी में पास हो जाती है, वही कई कंट्रीज़ में फेल हो जाती है, जैसा कि हमने US FDA की रिपोर्ट में देखा। लेकिन ये सिर्फ US या यूरोपियन कंट्रीज़ की शिकायत नहीं है। ऐसे काफ़ी देश हैं जिसने इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन या फिर ब्लैक लिस्ट कर दिया है, जो कहीं ना कहीं हमारी पुअर ट्रेनिंग या फिर हमारी लैक ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को दर्शाता है। स्प्यूरियस और एडल्ट्रेटेड ड्रग्स के मामले में हर राज्य की अपनी अपनी प्रतिक्रिया होती है। इंडियन गवर्नमेंट की सबसे पहली प्रतिक्रिया ऐसे मामलों में डॉक्यूमेंटेशन एरर करार के इन इंसिडेंसेस को छोटा बताने की होती है, और दूसरी प्रतिक्रिया अगर कोई फॉरेन रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट को फॉरेन कंट्री की इंडियन फार्मा पे एक डिफेमेशन की साजिश बता के उसे छोटा बताने की होती है। फॉर एग्जाम्पल राधिका का इंसिडेंस हमें पता ही है। उस कंडीशन में जब RTI फाइल हुई थी तो डिजिटल विजन फार्मा कंपनी की 19 ड्रग्स स्प्यूरियस पाई गई, लेकिन फिर भी स्टेट रेगुलेटर्स ने सिर्फ 4 मामले दाखिल किए थे उस कंपनी के खिलाफ। किसी भी जांच को एग्जीक्यूट करने में ड्रग इंस्पेक्टर और उसकी टीम यूज होती है। अब स्टाफ की कमी के कारण ड्रग इंस्पेक्टर ड्रग रिकॉल या फिर रूट कॉज एनालिसिस ठीक से नहीं कर पाते। ऐसे ठिकाने जहाँ पे स्प्यूरियस ड्रग या फिर एडल्ट्रेटेड ड्रग मैन्युफैक्चर होते हैं या फिर स्टोर होते हैं, उसकी जांच भी ठीक से नहीं हो पाती। हम में से कितने को ये नहीं पता होगा कि बैन हुई दवाओं की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिले। ये हमारे लैक ऑफ अवेयरनेस को दर्शाता है। हम एज अ कंज्यूमर दवा के साथ आई हुई लीफलेट भी ठीक से नहीं पढ़ते, या फिर दवा की पूरी जानकारी के लिए फार्मासिस्ट को इंसिस्ट भी नहीं करते, और इसी लैक्स एटीट्यूड का मैन्युफैक्चरर्स आज गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। इंडिया की रेपुटेशन एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बढ़ती ही जा रही है। आज 100 में से 25 दवाएं इंडियन ब्रांड की है पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे बढ़ते रेपुटेशन के साथ हमारे स्टैंडर्ड्स इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहे, और इसका खामियाजा राधिका जैसे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। और अगर हम भी कॉशियस नहीं रहते हैं तो हम अपनी रेपुटेशन एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड तो घुमाएंगे ही, लेकिन साथ साथ कल आप या मैं भी
ऐसे इंसिडेंट्स का शिकार बन सकते हैं।